आपके समक्ष मैं संस्कार और संस्कार के महत्व पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारतीय परंपरा में वैदिक संस्कार का स्वरूप और इसका महत्व। सबसे पहले हम संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर यह बनता है। इसका मुख्य अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को अच्छे संस्कार वाला बनाना या सुसंस्कृत बनाना। संस्कारों के करने से शारीरिक और मानसिक दुर्गुणों का नाश होता है और जीवन में सद्गुणों की वृद्धि होती है और सद्गुणों पर प्रकाश पड़ता है। संस्कारो गुणाधानेन वा स्याद दोषा उपनयनेन वा। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि संस्कार से गुणों का आधान और दुर्गुणों का नाश होता है। ये महर्षि चरक ने अपने आयुर्वेद में इस बात को किया है, जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए महर्षि चरक ने अपने ग्रंथ की रचना की, जो आयुर्वेद पर आधारित है। तो गुणांत आधानन संस्कार, अर्थात अन्य अच्छे गुणों के आधान को संस्कार कहते हैं। संस्कारों में मानव की सर्वांगीण उन्नति होने के साथ साथ पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति की सामर्थ्य भी इससे मनुष्य को प्राप्त होती है। तो संस्कारों का अभीष्ट संकेत धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति की दैहिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान से है। संस्कार का अर्थ है कि किसी वस्तु के रूप को बदल देना, उसे नया रूप दे देना संस्कार कहलाता है। तो वैदिक संस्कृति में मानव जीवन के लिए 16 संस्कारों का विधान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में 16 बार मानव को बदलने का, उसके नव निर्माण का प्रयत्न किया जाता है। जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपा करके डाल करके उसका संस्कार करता है, उसकी अशुद्धियों को नष्ट करता है, उसी प्रकार बालक के उत्पन्न होते ही उसे संस्कारों की भट्टी में डालकर उसके दुर्गुणों को निकालकर उसमें सब जो योजना है, जिससे यह संस्कार है, जिसमें बालक को ऐसे पर्यावरण से उसको संरक्षण दिया जाता है जिसमें अच्छे संस्कारों को पनपने का, उसको विकसित होने का अवसर प्राप्त हो। तो बुरे संस्कार चाहे पिछले जन्मों के हों, चाहे माता पिता से प्राप्त हुए हों, चाहे वो इस जन्म में पढ़ने वाले जो पर्यावरण हैं, कहते कि उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए उन्हें निर्बीज कर दिया जाए। निर्बीज से तात्पर्य आपने योग दर्शन में सुना होगा। निर्बीज से तात्पर्य क्या होता है? एक जो समाधि सबीज समाधि होती है, जो हम किसी आलंबन को लेकर के साधना करते हैं, वो प्रकार का आलंबन नहीं लेते हैं। किसी प्रकार का हम जब बाहरी सहारा नहीं लेते हैं साधना के लिए, तो उसी को निर्बीज समाधि बोलते हैं। या जो है दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाना, जिसे असंप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है। तो निर्बीज से तात्पर्य यहां पर कि बीज के अंदर जो अंकुरण की क्षमता है उसको समाप्त कर देना। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, जैसे भुना हुआ चना, सामान्य जो चना है, जो स्वस्थ चना है, उसको यदि आप धरती में डाल देते हैं तो समय आने पर वो उसमें से अंकुरण निकलता है और वो अपने अंकुरण निकलने के पश्चात अपने विकसित रूप को प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसी चने को, यदि चने के जो बीज है उसको यदि हम भून देते हैं, तो भून देने के पश्चात उसकी जो प्रजनन शक्ति है, जो उत्पन्न करने की शक्ति है, वो नष्ट हो जाती है। तो उससे तो कहते हैं इस भाव को प्राप्त कर देना
कि जीवन में जो बुरे संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएं, दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाएं या निर्बीज हो जाएं, तो ऐसे उसको जो है निर्बीज कर देना, पुराने संस्कारों को हम निर्बीज कर दें। अपने उत्तम कर्मों के द्वारा उसको हम जब नष्ट कर देते हैं या निष्काम कर्म भाव को जब प्राप्त कर लेते हैं तो वही निर्बीज भाव कहलाता है। तो हमारी योजनाएं जो भौतिक योजनाएं हैं, कहते संस्कारों की योजना आध्यात्मिक योजना है, और जो हमारे मनुष्यों की सामान्य जो योजनाएं होती है वो सब भौतिक योजनाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दिया कि जैसे हम बांध बनाते हैं, नहरें खोदते हैं, तो कहते हैं वैदिक संस्कृति का ध्येय उस मानव का निर्माण करना है जिसके लिए बांध बनाए जाते हैं, नहरें खोदी जाती हैं। कहते जो नहरों का खोदना है, बांध बनाना है बड़े बड़े, या जो है सड़कों का निर्माण करना है, औद्योगिक इकाइयां लगाना है, ये सब सारी भौतिक उन्नति है, हमारी भौतिक योजना है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है, कहते भौतिक उन्नति के साथ हमारे यहाँ जो वैदिक संस्कृति का उद्देश्य या ध्येय है वो मानव का निर्माण करना है। तो मानव जीवन में विद्याम च यस्तत् वेदो भयं सह अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात भौतिक ज्ञान और जो लौकिक ज्ञान है और साथ में आध्यात्मिक जो ज्ञान है, दोनों ही हमें आना चाहिए, और दोनों के ज्ञान से ही हम जीवन की जो मानव जीवन की जो उड़ान है, जो मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष है, उसको तभी हम प्राप्त कर सकते हैं कि जब ज्ञान और कर्म, उपासना और आध्यात्मिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान दोनों जो हमारे पक्ष हैं जीवन के, भौतिक उन्नति और लौकिक उन्नति, साथ में पारलौकिक उन्नति, ये जब तक नहीं दोनों साथ साथ चलेंगे तब तक हमारे जीवन का उत्कर्ष नहीं हो सकता है। इसके निर्माण के लिए हमारे ऋषियों ने यह संस्कारों का प्रावधान किया कि ये अच्छे भी, जो हमारे संस्कार हैं अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो संस्कारों का द्वारा मानव के नव निर्माण की जो योजना, वो योजना जिसमें बालक को ऐसे वातावरण में रख दिया जाता है जिसमें अच्छे संस्कारों को पनपने का अवसर प्राप्त हो, बुरे जो कितने पिछले जन्मों के संस्कार हों उन सबको हम माता पिता से जो प्राप्त होता है उन सबको हम नष्ट कर देते हैं। तो ये जो योजना है, कहते इसके अतिरिक्त दूसरा मानव जीवन के नव निर्माण की योजना, दूसरी विशेषता है मानव के नव निर्माण की योजना कि जो देश उन्नति करने लगता है, जब देश के उन्नति करने लगता है या जो देश उन्नति करता है तो वहां योजनाओं का तांता सा लगा दिया जाता है, योजनाएं बनाई जाती है। जैसे अपने यहाँ भी 1950 में जब स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी हम वो करते हैं, तो यहाँ पर भी पंचवर्षीय योजना 1950 में प्रारंभ की गई। तो उसके लिए कोई पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है देश के विकास के लिए, कोई 10 वर्षीय बनाता है। परंतु क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो आदि भौतिक जगत तक सीमित है, जो अधिकांश जो लौकिक लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, वो जगत तक ही केवल सोचते हैं, वहीं तक सीमित हैं। इसलिए हमारी जो योजनाएं हैं, जो लौकिक लोगों की योजनाएं हैं, वो योजनाओं का उद्देश्य बांध बनाना, बड़े बड़े बिजली उत्पादन के लिए नहरें खोदना, सड़कें बनाना, रेल बिछा देना मात्र रह जाता है। इसे हम भौतिक उन्नति बोलते हैं, अविद्या। और हम भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण ये जो समझे बैठे हैं कि मानव का सबसे बड़ा प्रश्न रोटी का प्रश्न है। रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं ना, तो ये रोटी वाली जो बात है, तो रोटी का प्रश्न जो है वो तो हल हो गया। तो दुनिया के सब प्रश्न हल हो गए, बांधे नहरों से उत्पादन बढ़ गया, तो दूसरी समस्याएं नहीं रही। हमारी समझ में मानो भूख प्यास का पुतला है, इसके सिवाय कुछ नहीं। ये भौतिक चिंतन वाले लोग जो है इस प्रकार की बात रखते हैं। तो वैदिक चिंतन जो धारा है वो क्या बतलाती है? वैदिक जो हमारी चिंतन धारा है, विचारधारा है, मानव को शरीर मात्र नहीं मानती। इसमें संदेह नहीं कि बांधने, नहरें खोदने, सड़कें बनाने तथा रेल बिछाने की योजनाएं भी चलनी चाहिए, इससे हम सहमत हैं। हमारा वैशेषिक दर्शन इस बात को कहता है, ये तो बुद्धि निश्चय सिद्धि स धर्म,
कहते जिससे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति हो, वो जो है धर्म है। हम यज्ञ के मंत्रों में बोलते हैं वयम श्याम पतयोरयिणाम, हे प्रजापति परमात्मा तू हमें धन ऐश्वर्यों का स्वामी बना, अर्थात हमें अभाव के दिन न देखने पड़े, हम दीनहीन गरीब कभी जीवन में ना हो, ऐसी बात वेद भी करता है। जीवन सर्वसतम की जो भावना हमारी है वो भी तभी सफल हो सकती है। तो भौतिक उन्नति का भी हम उसकी अवहेलना नहीं कर रहे, वो भी करें, हम सब लोग उन्नति करें, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये योजनाएं अत्यंत प्रारंभिक योजनाएं हैं। प्रारंभिक केवल योजना तक जो ये सीमित है, लेकिन अगर आपको जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है तो आपको इससे, इन योजनाओं से भौतिक विकास के साथ में आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। तो ये मानव के नव निर्माण की जो संस्कार है, ये वैदिक दृष्टि से जो संस्कार है, ये आधारभूत योजना का यहां से श्री गणेश होता, प्रारंभ यहां से होता है। तो वैदिक संस्कृति की असली जो योजना है, वो योजना जिसके लिए इस संस्कृति में हमने जन्म लिया, हमारी वैदिक संस्कृति ने जिसके लिए जन्म लिया, तो संस्कारों द्वारा मानव का नव निर्माण करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। हम बांध बांधते हैं, नहरें खोदते हैं, सड़कें बनाते हैं और रेल बिछाते हैं, परंतु वह मानव जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं वो कहां है? उसके लिए हमने 5 वर्षीय 10 वर्षीय कौन कौन सी योजनाएं बनाई, रेलों का तांता हमने बिछा दिया, मोटरें चला दी, घर घर तक पहुंचा दी, सड़कें हमने बना दी, जमीन के चप्पे चप्पे पर नहरों का पानी हमने पहुंचा दिया, उत्पादन सीमा को हमने अत्यधिक असीम कर दिया, बढ़ा दिया, परंतु इन सब का उपभोग करने वाला मानव अगर सच्चा ना हो, ईमानदार ना हो, दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाला अगर ना हो, दुराचारी हो यही मानव, भ्रष्टाचारी हो जो आज वर्तमान परिस्थिति है, व्यभिचारी हो, तो ये रेल मोटर, ये नहरें, ये बांध किस काम आएंगे? और क्या ऐसा नहीं हो रहा क्या इस समय, वर्तमान समय में यही सब कुछ हो रहा है? तो क्या चारों तरफ जो चकाचौंध कर देने वाला जो वैभव की बाढ़ सी आ रही है, जो हम केवल भौतिक उन्नति में लगे हुए हैं, विकास में लगे हुए हैं, जो पंचवर्षीय योजना बना करके, तो कहते कि ये सब सारे के सारे जितने भी चीजें हैं, कहते कि ये मानव के बढ़ती, साथ साथ मानव का, उस मानव के जिसके लिए ये संपूर्ण वैभव खड़ा किया गया है, किया जा रहा है, दिनों दिन पतन नहीं हो रहा क्या? इसी के लिए हम कहते हैं कि संस्कार वाली शिक्षा, हमें भौतिक शिक्षा के साथ में आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा भी दिया जाना चाहिए, जिससे अच्छे चरित्रवान, उत्तम विद्वान राष्ट्र को प्राप्त हो, देश को प्राप्त हो, घर को अच्छे विद्यार्थी, अच्छे बच्चे, संतान प्राप्त हो। उसके लिए इन भौतिक उन्नति के साथ में आध्यात्मिक विचारधारा जो गुरुकुलम पहले दी जाती थी, जो संस्कार दिए जाते थे, उसकी भी अत्यंत आवश्यकता है, उसके निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यकता है। तो दिनों दिन इसका पतन हो रहा है। मानव कहां जा रहा है? कहां है वो मानव जिसमें मानवता, जो मानवीयता हो, उसकी हम लोग आज भी अपेक्षा करते हैं, और वो करते हैं कि हमारे जीवन में मानवीय गुण आए, जिससे मनुष्य मानव बन जाए। इसलिए वेद कहता मनुर्भव जन्याय दैव्यम जन्म, यह मनुष्य तू मानवीय गुणों को धारण करके तू वास्तव में असली मानव बन। यदि तेरे अंदर मानवीय गुण नहीं है तो कहते कि फिर पशु के बराबर ही है। अगर धर्म नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। कहते यदि धर्म से हीन अगर मनुष्य है तो कहते उसका फिर मानव होना सार्थक नहीं होगा। यदि वो इन गुणों को अगर जो है, अगर धर्म के गुणों को अगर जिसो धिति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जो धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं, और वेदो अखिलो धर्म मूलम, महर्षि मनु जी ये बात कहते हैं कि अगर धर्म को अगर आपको सीखना है तो उसका मूल आधार हमारा जो वेद है। धर्म का मूल संदेश देने वाला वो उत्पत्ति या
धर्म की उत्पत्ति वेद से हुई है। इसलिए मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी ऋषि ये बात कहते हैं कि धर्म क्या है, तो कहते हैं यागादि रेव धर्म, और साथ में वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनो वदर्थो धर्म, अर्थात वेद में जो प्रतिपादन किया गया है जिन कर्मों का, अर्थात विधि और निषेध का कि ये करना है और ये नहीं करना है, कहते उनका पालन जो समझ करके करता है, विधि का पालन करता है और निषेध का पालन करते हुए अर्थात उसको नहीं करता है, तो कहते वही जीवन धर्मोक्त होता है। और जीवन में यज्ञ कर्म करते हुए, उत्तम कर्म करते हुए जब हम कार्य करते हैं तो हमारा मानव जीवन तभी सफलता को प्राप्त होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ये जो सृष्टि बनाई है वो यज्ञ बनाई है, यज्ञ करने के लिए बनाई है। यज्ञेन यज्ञम पुरुष सूक्त में, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में, और साथ में पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद में भी है प्राप्त होता है, उन सूक्तों में यह बतलाया गया है कि यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। कहते देवताओं ने, परमपिता परमात्मा ने यह यज्ञ करके जीवों के कल्याण के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए ये सृष्टि बनाई। तो इसलिए जो ये जी सृष्टि ये बनी है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी यज्ञ कर्म करें, परोपकार से युक्त कर्म करें, उदारता से युक्त कर्म करें, परोपकार से संबंधित काम करें, लोगों के हितकारी काम करें, सबके बारे में सोच करके। कहते हैं जो मननात् मनुष्य, कहते मनुष्य वही है कि जो चिंतन मनन करके आगे पीछे सोच करके जो कार्य करता है वही मनुष्य है। इसलिए कहा मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, वही भाव है कि हम जो भी कर्म करें सोच समझ करके करें, और जिससे हमें बाद में पछताना न पड़े, क्योंकि पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए बाद में पछताना ना पड़े, तो पहले भी कोई कर्म करने, जो भी हम कर्म करते हैं पहले सोच विचार लें कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो जो है क्या हितकारी है, क्या मानव जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, परिवार समाज के लिए श्रेय का कारण बनेगा, श्रेयस का कारण बनेगा, हमारी उन्नति का कारण बनेगा, आनंद का कारण बनेगा, हित का साधन बनेगा, या हमें पतन की तरफ ले जाने वाला बनेगा। यदि ऐसा चिंतन करके व्यक्ति यदि कार्य करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, तो मानव जीवन उसके अंदर है, मानवीयता है। यदि ऐसा नहीं तो वो मानव नहीं है। इसलिए नीति शास्त्र ने यह भी बात कही, एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास्यरन्ति। अर्थात जिनके अंदर ज्ञान नहीं, तप नहीं, विद्या नहीं, बल नहीं, ये सब चीजें यदि नहीं है तो फिर वो मानव होकर के भी पशु के तुल्य है। तो इसलिए इसको समझते हुए ये गुण, मानवीय गुण हमारे अंदर आने चाहिए, और उसके लिए नैतिक शिक्षा और जो हमारी वैदिक संस्कार है उसको करना मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। तो मानव जो प्रलोभनों के प्रचंड बाउंडर में आज फंसा हुआ है और उसके प्रभाव में आकर के वो कोई भी अनैतिक कार्य कर देता है, अपने अच्छे उसके जो उसके परिणाम होंगे उसके बारे में नहीं सोचता है, तो उसको सचेत करने के लिए हमारी वैदिक संस्कृति इस बहुत बड़ी योजना रही है, और वो योजना संस्कार के रूप में विकसित करने की ऋषियों ने योजना बनाई, और वो जो है संस्कार के रूप में विकसित किया गया। तो वही संस्कार के बारे में मैं जो बतला रहा हूं। और संस्कार कर देने से, जैसे एक सामान्य सी लकड़ी जिसका कोई कीमत नहीं होता है, लेकिन उसी लकड़ी को जब चित्रकार उसमें चित्रकारी कर देता है, उसे संस्कारित कर देता है, उसे बुटीक लगा देता है, और भी चीजें वो कर देता है, तो उससे क्या होता है कि उसको लेखनी के रूप में जो हरिद्वार लोग आते हैं उसको देखते हैं, हर की पेड़ी के पास लोग सुंदर सुंदर कलम खरीद करके ले जाते हैं, जिस लकड़ी की कीमत जो वैसे पड़ी रहने कुछ भी नहीं होती, लेकिन वही नक्काशी हो जाने पर, उसमें इंक डल जाने के पश्चात उसी को लोग 15-15 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए खरीद करके ले जाते हैं। तो ये क्या है? ये संस्कार है। ऐसे हमारे जीवन की भी उपयोगिता तब है कि जब हमारे जीवन में मानवीय गुण हो, संवेदना उत्पन्न करने वाले सहृदयता हमारे अंदर हो। इसको जब ध्यान में रख करके हम अपने मानव जीवन को निर्माण करने की इस भट्टी में, गुरुकुल की परंपरा में जब हम ले आते हैं, स्वामी रामदेव जी आचार्य कुलम का जो उन्होंने विकास किया, बाल गुरुकुलम चला रहे हैं, लड़की बच्चियों का भी
गुरुकुल उन्होंने खोला हुआ है। तो ये सब जो संस्कार देने वाला या हमारे गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय है, ये जो है हम जो लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो उसमें हमारे गुरुजनों ने जो शिक्षा दी है, हम उन शिक्षकों द्वारा जो प्राप्त हमें ज्ञान है, उस ज्ञान को हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग उन संस्कारों को सीख करके अपने बच्चों में, मेरे अभी आपने दोनों बच्चों को देखा, दीप्ति और देवांश को, इनको जो हम कर रहे हैं संस्कार देने का ही कार्य कर रहे हैं, जिससे उत्तम आगे भविष्य के लिए सही दिशा देने का कार्य करें और अपनी वैदिक संस्कृति, हमारी जो वैदिक परंपरा है, उसको वो समाज के समक्ष प्रस्तुत करके, देश के समक्ष प्रस्तुत करके लोगों के भी प्रेरणा के स्रोत बने। और जो हमारी बच्चे, जो युवा पीढ़ी आने वाली है, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी प्रेरणा प्राप्त करके, वो भी उनके अंदर भी उत्साह आए कि देखो छोटे छोटे बच्चे जैसे करते हैं हम भी कर सकते हैं, और हम सब लोग भी अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करें इन बच्चों की तरह। तो ये जो है, जो योजना है वो कैसे आती है, वो संस्कार से आती है। तो जब हम बच्चों को संस्कार देंगे, अच्छी बातें बतलाएंगे, तो उससे वही एक जो सिंपल सा जो सामान्य बच्चा है, उसी को आप जब संस्कार दे देते हैं, तो वही एक महापुरुष के रूप में, एक उत्तम राजा के रूप में, आदर्श के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। जिस प्रकार से स्वामी रामदेव जी एक सामान्य परिवार से गुरुकुलों के संस्कार में आकर के, अच्छे महात्माओं के संपर्क में आकर के, वो आज आप देखिए आपके समक्ष योग विद्या का प्रचार प्रसार कितना कर रहे हैं, स्वदेशी का कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आयुर्वेद का कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये सारा सब कुछ हमारी वैदिक संस्कृति का ही अंग है। तो उसको, इसके अतिरिक्त हम अपने प्रधानमंत्री जी को ले लें, हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक सामान्य परिवार से उत्पन्न होकर के वो संघ के और महात्माओं के संपर्क में आकर के उन्होंने अपने अंदर उत्तम गुणों को प्राप्त किया और आज उत्तम कार्य करके देश को संभाल रहे हैं। स्वामी अपने योगी आदित्यनाथ जी को ले लीजिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी देखिए यहां से उत्तराखंड से पढ़ करके वहां पर गोरखपुर में गए, गोरक्षधाम, और वहां से उन्होंने स्वामी जी के संपर्क में आकर के, महाराज जी के संपर्क में आकर के उन्होंने भौतिक जो उन्होंने बीए आदि किया था, उसको छोड़ करके उन्होंने अपने जीवन में संस्कारों को धारण किया और आज एक आदर्श सीएम के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आप जो उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। और उनकी जो छाप है आपके आसाम तक, बंगाल, इनकी परंपरा के जो नाथ परंपरा है योगी आदित्यनाथ जी की, उस परंपरा के लोग पूरे विश्व में, हमारे इधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सभी जगह पर नाथ संप्रदाय के बहुत सारे जो है सन्यासी हैं और संतगण हैं, तो वो लोग भी इसका जो मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने आदर्श के रूप में स्वामी गोरक्षनाथ जी का जो आदर्श था उसको प्रस्तुत किया। आप और देखें, चंद्रगुप्त मौर्य, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना, तो उसमें आचार्य चाणक्य ने जब उस सामान्य से बालक को, सामान्य परिवार के बालक को, जब उसको जो है उन्होंने प्रतिभा जब संवारा, उत्तम गुण देख करके उसको अच्छी विद्या, चाणक्य नीति की जब शिक्षा दी, तो उसके परिणाम स्वरूप उसको जो है घनानंद जो सम्राट था उसको उतार करके एक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने उत्पन्न किया। जीजा माता जीजाबाई को देख लीजिए कि समर्थ गुरु रामदास ने, माता जीजाबाई ने शिवाजी को किस प्रकार से बनाने में, किस प्रकार से उन्होंने त्याग बलिदान किया और उत्तम शिक्षा दे करके, संस्कार दे करके उन्होंने देश समाज राष्ट्र के लिए एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे ही अपने बच्चों के निर्माण के लिए, संस्कार के लिए, बच्चों के निर्माण के लिए संस्कार आवश्यक है। तो गुरुजनों का, माता पिता का बच्चों के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जैसा हम संतति निर्माण करेंगे, जैसा हम बनाएंगे, वैसा हमारा समाज राष्ट्र बनेगा। इसलिए आगे जो है मानव के नव निर्माण का जो हमारी संस्कार जो पद्धति है, ये भी नव निर्माण की एक भट्टी है। इसी से हम जो है जीवन को तबाह करके, इसलिए हमारे सेना में, गुरुकुल में, संघ में, आर्यवीर दल में बच्चों को इसलिए हर प्रकार की शिक्षा दी। केंद्रीय आयोग परिषद में, इन सभी में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती है, हर प्रकार का के शारीरिक सौष्ठव की, आत्मिक विकास की, बौद्धिक विकास की, शारीरिक विकास की जो शिक्षा इन संगठनों में दी जाती है,
वो हम सबके लिए संस्कार का काम करते हैं। इसलिए बौद्धिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो जो संस्कार है ये मानव निर्माण का एक बहुत उत्तम प्रकल्प है। तो इसलिए हम जो है बच्चों को कभी कभी छुट्टियों में गुरुकुलों में जरूर ले जाया करें। अगर अपने पास कोई गुरुकुल हो तो गुरुकुल में ले जा करके हम बच्चों को संस्कारित भी करते रहें। नहीं तो यदि हम संस्कार अपने बच्चों को नहीं देंगे फिर वो कहीं और जुड़ जाएंगे, फिर आपके लिए बुढ़ापे में या आगे भविष्य में दिक्कत का कारण बनेंगे और आपका फिर अपमान करेंगे, फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए यदि सजग माता पिता हैं तो आप जो है अपनी भारतीय संस्कृति में उनको संस्कारित करने का प्रयास कीजिए। और बालक जो जन्म जन्मांतर के और माता पिता के संस्कारों को लेकर के आता है, मैंने इससे पूर्व भी कहा, तो प्रश्न खड़ा होता है कि संस्कार पद्धति द्वारा क्या इस छोटे से जन्म में जो हमारे संस्कारों की प्रक्रिया करते हैं उससे जन्म जन्मांतरों के जमे हुए संस्कार कैसे धुल सकते हैं, प्रश्न हो सकता है। हमने गत जन्मों में ना जाने कितने कर्म किए होंगे, अच्छे किए होंगे, बुरे किए होंगे, उन सबको एक एक करके भोगे बिना केवल इस जन्म के संस्कारों से कैसे बदला जा सकता है, ये हमारा संस्कार इसका उत्तर देता है। क्या ये एक जन्म के संस्कार पिछले इकट्ठे हुए अनंत जन्मों के कर्मों के बोझ को, उन कर्मों में पड़े हुए संस्कारों को मिटा सकते हैं? अवश्य मिटा सकते हैं। उन्हीं के लिए संस्कार करने की आवश्यकता है। यहां संस्कार का प्रश्न कर्म का प्रश्न बन जाता है। क्या पिछले जन्म के कर्म जन्य संस्कार को इस जन्म के संस्कार से मिटाया जा सकता है? तो उत्तर होगा संस्कार के द्वारा हम उसे अवश्य मिटा सकते हैं। बहुत कुछ हम बदल सकते हैं। अब किसी का बहुत ही पहले से ही उल्टा वो जो है संस्कार लेके आया हो तो उसके लिए तो हम अपवाद के लिए हम वो नहीं कर सकते कि 100% बिल्कुल खड़ा हो, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो 90% आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो कर्म के विषय में धर्म के चिंतकों, जो धार्मिक लोग हैं, चिंतकों ने भिन्न भिन्न विचारों को जन्म दिया है। कोई धर्म कहता है मनुष्य की पीठ पर 2 फरिश्ते हर समय हर काम को 2 वहियों में लिखते रहते हैं। जो हम चित्रगुप्त की याद करते हैं, लोग ऐसी कथा ना, पौराणिक कथा कि कोई भी मतलब चित्रगुप्त बही में एक एक काम लिखता रहता है, अर्थात शुभ कर्म का अलग उसका बही खाता है और एक जो है बुरे कर्मों का बही खाता है, एक अच्छे का एक बुरे का। तो कहते हैं कि दोनों को अलग अलग लिखता रहता है। ये ऐसी जो है पौराणिक जगत में ऐसी जो है बात कही जाती है। तो हर काम की पड़ताल होती है, हर कर्म का फल मिलता है। जब तक एक एक कर्म का फल नहीं मिल जाता तब तक कर्म बैठा नहीं रहता है। इसी बात को कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य जो भी कर्म करता है, कर्म सिद्धांत में बतलाया गया है कि जो भी शुभ अशुभ कर्म मनुष्य करता है, मानव करता है, उसका शुभ अशुभ के रूप में, सुख और दुख के रूप में, यहीं पर स्वर्ग और नरक के रूप में, यहीं पर कर्म फल उसे जरूर भोगना पड़ता है। तो यह मिटता नहीं है जब तक कर्म फल भुगा ना ले। इन सब विचारों का आधारभूत विचार एक ही है। आधारभूत विचार क्या है? कहते संसार का शासन कारण और कार्य के नियम से चल रहा है। कारण कार्य का नियम क्या है? जिसको हम सत्कार्यवाद बोलते हैं। सत्कार्यवाद में क्या है कि उसमें बतलाया गया है कि कोई भी अगर चीज है, कोई भी सत्तावान है, तो उसका जो है आगे वो चलेगा, और यदि कारण नहीं होगा तो संसार में कोई भी कार्य नहीं होता। जैसे एक छोटे से बीज में वट वृक्ष तक के उत्पन्न करने की, उसको वृद्धि को प्राप्त कराने की उसमें पूरी संभावना छिपी होती है। ऐसे ही हमारे समस्त जो भी हम मानव जीवन में आए हैं या जो भी कर्म करते हैं उसका एक कर्मफल विभाग बनता है और उसके अनुसार परमपिता परमात्मा इस जीवन में हमें भेजता है, जिसको महर्षि पतंजलि सत्यमूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा के रूप में बतलाते हैं कि उन कर्मों फलों को, उन संचित कर्मों के फल के अनुसार परमात्मा प्रारब्ध के रूप में हमें जाति, आयु और भोग देता है। यहां पर जाति से मैं संबंध यहां पर बतला दूं। जाति से तात्पर्य यहां पर कोई जिस प्रकार से आज लोगों ने जाति का बंटवारा करके या भ्रम फैला करके जिस प्रकार से देश का विघटन कर रहे हैं, ये जाति नहीं है, ये तो वंश परंपरा है। जाति तो हम सब की एक है, और वो क्या है? मानव जाति। उसके लिए आचार्यास्क ने कहा कि समान प्रसवात्मिका जाति और समान लिंगाख्या जाति। लिंग माने पहचान, जिनकी आकृति पहचान एक जैसा हो वो सब एक जाति मानी जाती है। जैसे समस्त मनुष्य एक मनुष्यत्व जाति,
समस्त कुत्ता एक कुत्ता जाति, समस्त अश्व एक अश्व जाति, समस्त गायें एक गोत्र जाति, तो ये सारी एक जातियां हैं। मनुष्य की जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हमने बना रखा, ये जाति नहीं बल्कि हमारे पारिवारिक जो उपजाति जिसको हम बोलते हैं या उपकुल का जो है इसका वाचक है, ये जाति का वाचक नहीं है। जाति का वाचक मान करके हमने अपने समाज को विघटित किया हुआ है। इसको हमें हटा करके हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं और हम सब की जो माँ है वो धरती माँ है, तो उसको जो है मान करके हम सब लोग राष्ट्र के प्रेमी बने। ये धरती माँ हम सब की माँ है। तो इसलिए कारण और कार्य का जो सत्कार्य का जो नियम है, जो हमारा सांख्य दर्शन भी कहता है और भगवत गीता भगवान कृष्ण भी ये बात कहते हैं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। कहते कि वहां पर जो उन्होंने प्रेरणा दी अर्जुन को भगवान कृष्ण ने, वहां पर भी वो कहते हैं कि असत कभी उत्पन्न नहीं होता और जो सत है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आत्मा अजर अमर है। जो सत है वो तो सत रहेगा, केवल शरीर का नाश होता है, इसी का मृत्यु होता है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, कभी ये जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जैसे अभी मेरे बच्चों ने नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी आदि और वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय आदि श्लोकों के माध्यम से बतलाया, आत्मा की अमरता का वर्णन किया। तो ये सारी बातें वेद की हैं, भगवत गीता की हैं, उपनिषदों के सिद्धांत हैं। इसको मान करके यदि हम चलेंगे, इन संस्कारों को जब हम सीखेंगे, तभी मानव जीवन हमारा सार्थक हो पाएगा। इसलिए सत्कार्यवाद जो है, कारण कार्य का जो नियम है, इस सृष्टि में भी कार्य कर रहा है, उसको हमें मान करके चलना चाहिए। यदि हम दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी दुख ही मिलेगा, और यदि लोक कल्याण सर्वभौम सुखना वाला कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरों को अगर हम सुख देंगे तो हमें भी मिलेगा। लेकिन दुष्टों के साथ ये नियम नहीं अपनाना है। राक्षसों का तो वध होना ही चाहिए, देशद्रोहियों का तो वध होना ही चाहिए, देश के लिए जो गद्दारी का काम करते हैं उनका तो जेल होना ही चाहिए, उनको तो फांसी होनी ही चाहिए। इसके हम समर्थक हैं। इसलिए जो लोग अच्छे हैं उनके लिए हम मंगल कामना करते हैं, और जो दुष्ट हैं उनके सद्बुद्धि की कामना करते हैं, और सद्बुद्धि न होने पर उनके नाश की भी कामना करते हैं। तो इसलिए कारण कार्य का नियम इस जगत में काम करता है। तो इसलिए हम लोग अच्छे कर्म करने वाले बने, सद संस्कार अपने बच्चों को दें, तो इससे हमारे पिछले जन्मों का जो है वो तो हमें मिलेगा, लेकिन आगे का जो कार्य करेंगे उससे हमारे आगे का जीवन हमारा सुधरेगा, जिसे हम कार्य कहते हैं। तो वह अगले जन्म का कारण जो है, जो कारण है वो आगे के कार्य के रूप में परिणित होता है। तो इस प्रकार कारण कार्य की जो व्यवस्था, जो कर्मों की जो श्रृंखला चलती आ रही है सृष्टि के प्रारंभ से, वो निरंतर चलती रहती है। तो कर्मों की इस कार्य कारण की जो श्रृंखला, जो व्यवस्था है, वो जो एक इसका रूप है। तो क्या हर कर्म का प्रश्न है कि क्या हर कर्म का फल हमें यहीं पर मिलेगा? जब तक उसका फल नहीं मिल जाता तब तक क्या वो नष्ट नहीं होता? निश्चित रूप से वो नष्ट नहीं होता जब तक कि हम उसका कर्म फल भोग प्राप्त कर लें। एक और यहाँ पर लोग संशय होता है, लोग जो है कहते हैं कि बुढ़ापे में हम वो कर लेंगे, बचपन से जवानी तक ये सब साधना भक्ति यज्ञ करने की, योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भ्रम फैला दिया गया है कि साधना भक्ति तो वानप्रस्थियों और सन्यासियों का कर्तव्य है। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप ये सोचें कि आप कोई भी मोटी लकड़ी को ले आकर के आप एकाएक आग में लगाने का प्रयास करें, उसको पकड़ाने का प्रयास करें, तो ये समझिए कि क्या वो मोटा कुंदा पकड़ेगा क्या? जो विशालकाय वृक्ष का जो तना है उसको काट करके यदि आप कितना भी सूखा क्यों ना हो, आप उसमें यदि तुरंत चाहे कि माचिस से मैं लगा करके कपूर लगा के तुरंत जला दूंगा, तो संभव नहीं है। उसके लिए प्रारंभ में पतले तिनकों को लगाना पड़ता है, छोटी समिधाएं लगानी पड़ती हैं। उद्बुद्ध स्वाग्नि, जब हम मंत्र बोलते हैं तो पहले छोटी छोटी समिधाएं लगाते हैं, कुछ फूस भी लगा देते हैं, कपूर के साथ उसको पहले जलाते हैं, और प्रारंभ में मोटी समिधाएं नहीं, पतली समिधाएं लगाकर चौखटा बना करके वो किया जाता है। उसके उद्बुद्ध हो जाने के पश्चात अग्नि के, उसके बाद उससे मोटी समिधा लगाई जाती है, और उसके बाद फिर जब वो भी पकड़ लेता है फिर उससे मोटी आप समिधा लगा सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। तो यहां पर जो मेरा कहने का भाव है, यदि आप ये सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम साधना भक्ति कर लेंगे या संस्कार हमारे अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, यह संभव नहीं है। उसके लिए आपको
प्रारंभ से लगाना पड़ेगा। जैसे आपने लोकुस को देखा, उत्तरकांड में आप देखेंगे, रामायण यदि देखेंगे, इनका जो रामानंद सागर ने कुछ समय पहले प्रस्तुत किया था, आज के 10-20 साल पहले, वो उसको आप देखें तो छोटे बच्चों को जो महर्षि वाल्मीकि ने लोकुस को जो संस्कार दिए, वो प्रारंभ से उन्होंने देना प्रारंभ किया। और गुरुकुलों में यही किया जाता था, संस्कार प्रारंभ से दिया जाता। जितने हमारे चाहे भगवान कृष्ण हो, बलराम हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण हो, ये सारे सब लोग गुरुकुल में पढ़े हुए थे। तो उन गुरुकुलों से संस्कार लेकर के उन्होंने विश्व में, चाहे अंजनी कुमार, पवन पुत्र हनुमान हो, वो भी जो उन्होंने भी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त की। तो ये लोग जो है संस्कारों को उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे ही हमें भी अपने बच्चों को वैदिक संस्कारों से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ से करना चाहिए। यज्ञादि सत्संगों में प्रारंभ से आप जो है, यदि घर में नहीं करा सकते तो कम से कम समाज में बच्चों को संस्कार देने के लिए आप जरूर ले जाएं। यदि ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे संस्कारित होंगे और अच्छे गुणों को धारण करने से जागृति उनमें आएगी और वो जो फिर किसी भ्रम जाल में नहीं फंसेंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम संस्कारों के महत्व को समझें और अपने जो वैदिक संस्कार हैं, योग के संस्कार हैं, इनको हम देने का बच्चों के अंदर प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा, उन बच्चों का भी जीवन सफलता को प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए माता पिता के संस्कार भी मिल जाते हैं, जैसे हम दोनों के संस्कार बच्चों में हमारे, तो जिन्हें भोगना पड़ता है, तो तब एक एक कर्म का भुगतान करने के लिए इस जन्म के थोड़े से कर्म कैसे बस जाते हैं, इसके बारे में मैं इसमें कहना चाह रहा था कि हम अपने छोटे बच्चों को भी संस्कार देने का प्रयास करें। यदि हम संस्कार देंगे तभी बात बन पाएगी। इस प्रकरण को मैं, जो समय हमें दिया गया वो पूर्ण होने को है, इसलिए मैं समरी के रूप में आगे मैं कुछ प्रकरण को छोड़ता हुआ आगे मैं चलता हूं। और हमारे पास 6 शीर्षक थे, जिनमें से 3 की मैंने व्याख्या की, चौथे पांचवें की मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको इस प्रकरण को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और नहीं तो फिर अगले उसमें भी हमारे पास इतना सामग्री है कि अगले उसमें भी हम इसको अच्छी प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने नियम मर्यादा का पालन करना है, इसलिए हम अगला संस्कार, मैं थोड़ा थोड़ा बोलता हुआ, संस्कार सूक्ष्म शरीर में जो हमारा जो संस्कार है ये रहता कहां है। तो ये संस्कार जो है सूक्ष्म शरीर में रहता है और सूक्ष्म शरीर ही हमारे संस्कारों का जो संचय होता है वो सूक्ष्म शरीर में रहता है। तो भारतीय दर्शन ने इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर को माना है। हमारे अब 3 शरीर माने गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। एक तुरीय भी माना गया है, लेकिन हम केवल यहां पर स्थूल और सूक्ष्म के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर हमारा ये भौतिक शरीर जो दिखाई देता है, और सूक्ष्म शरीर कहते हैं इसके अंदर है। तो आत्मा जो है कहते हैं ये अभौतिक है, जो भौतिक नहीं है, उसका भौतिक जो रूप है वो हमारा स्थूल शरीर जो दिखाई देता है। सीधा संबंध इसका ऐसा है। तो इसके माध्यम से अभौतिक जो आत्मा है भौतिक शरीर के बीच में सूक्ष्म शरीर के साथ वो रहता है। यह इतना सूक्ष्म है कि अभौतिक के समान वो रहता है। जो आत्मा है वो अभौतिक है और भौतिक शरीर में ये जो सत्ता जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसके माध्यम से वो अपने को व्यक्त करता है। तो भौतिक होने के कारण इसका आत्मा से सीधा संबंध है। भौतिक होने के कारण इसका स्थूल शरीर से, भौतिक जो शरीर है उसका स्थूल शरीर से, और जो अभौतिक शरीर है उसका सूक्ष्म शरीर से सीधा संबंध है। तो मस्तिष्क से कहते हैं, मस्तिष्क में पड़े जो आलेख जो हमारे जो है अंग्रेजी में से इनग्राम्स भी मनोविज्ञान बोलते हैं, सीधा संबंध है। यही कारण है कि मस्तिष्क पर जो भौतिक रूप से संस्कार पड़ते हैं वो रेखाएं खिंचती हैं, जिनका जोड़ होकर के मनुष्य का स्वभाव बन जाता है और वो सब मस्तिष्क में चल करके सूक्ष्म शरीर में आ पहुंचता है। और अब हमारे संस्कारों का क्षेत्र मस्तिष्क ना रह करके सूक्ष्म शरीर हो जाता है, जो भौतिक देह के मर जाने पर भी नहीं मरता है, जो संस्कारों के निचोड़ को, हमारे स्वभाव को कहते जन्म जन्मांतर में अपने साथ लिए फिरता है। ये सूक्ष्म शरीर उपनिषद आदि में भी बतलाया गया है और वैदिक सिद्धांत भी है
कि जब तक जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती है तब तक यह सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ ही निरंतर, जितने भी हम शरीर प्राप्त करते रहते हैं उन सब में यह सूक्ष्म शरीर भी साथ साथ जाता है आत्मा के। तो सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के संबंध नाभि प्रदेश से होता है। तभी जब कोई दुर्घटना अचानक होने लगती है तो तब पहले एकदम नाभि स्थल पर घबराहट में हमें जो महसूस होती है, मालूम होता है। और योग में जिन 7 चक्रों का वर्णन किया गया है और वे चक्र सूक्ष्म शरीर में के ही जो हमारे नस नाड़ियों के जो केंद्र बिंदु है उन्हीं को चक्र कहा जाता है, जिसको वेद ने कहा अष्ट चक्र। अथर्ववेद में अष्ट चक्र नवद्वारा देवा नाम पुरो अयोध्या। तो कहते हैं कि जो आत्मा है, कहते ये 9 द्वारों से, इसके 9 द्वार हैं। वो 9 द्वार क्या हैं? जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनमें से कहते हैं कि उनके ही वो जो स्थान है, कहते हैं कि वहां से 9 द्वार हैं और उनके माध्यम से आत्मा निकलता है। 10वां जो द्वार है, कहते हैं वो ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र से जो है जिसका आत्मा निकलता है, कहते हैं वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसी लोगों में धारणा और विचारधारा हमें उपनिषदों से मिलती है, हमारे भारतीय चिंतन से मिलती है। तो आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर को इस्तेमाल करने का साधन है। जो आत्मा है, कहते हैं शरीर के माध्यम से शरीर को अपना साधन बना करके, सूक्ष्म शरीर को साधन बना करके अपने को अभिव्यक्त करता रहता है। जैसे मोटर को चलाने के लिए पेट्रोल की टंकी को चाबी दी जाती है, वैसे शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए आत्मा सूक्ष्म शरीर को कंपन वाइब्रेट करता है। और मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर सदा आत्मा के साथ बना रहता है और तब तक आत्मा के साथ बना रहता है जब तक कि मुक्ति नहीं हो जाती, जो मैंने अभी इससे पूर्व बताया। तो हमारे विचार, हमारे अनुभव, हमारे संस्कार, ये सब जो है इसी रूप में संग्रहित रहते हैं, सिमटे हुए रहते हैं, बीज रूप में रहते हैं इसी सूक्ष्म शरीर में। तो इस प्रकार से कर्मों की जो फल व्यवस्था है, वो जो उस समस्या का आधार हमारे ये संस्कार होते हैं। आगे मैं इस प्रकरण को, और एक बिंदु रह जाता है महत्वपूर्ण, उसको भी 2 मिनटों करते हुए आपको इसका सार बता देता हूं। ये जो संस्कार है, ये इस प्रकरण को अगले के प्रकरण में भी यदि श्री राजू शर्मा जी यदि वो कहेंगे तो इस प्रकरण को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और 16 संस्कारों का भी महत्व क्या है, उनका थोड़ा विवरण भी अगले प्रकरण में देंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी विस्तार के रूप से हमने 3 बिंदुओं पर विशेष रूप प्रकाश डाला है। शेष चौथे, 5वें और 6ठे पर हम वो करेंगे। साथ में जो 16 संस्कार हैं, अगले जो शनिवार में कार्यक्रम रखा जाएगा उसमें इसको हम रखने का और विस्तार से प्रयास करेंगे। तो समय हो गया, क्योंकि आप लोगों को भोजन करना भी होगा, मुझे भोजन करना है। तो मैं समय का अतिक्रमण न करते हुए आज, क्योंकि तकनीकी कुछ खराबी के कारण हमारे लैपटॉप से वो नहीं हो पाया, उसको हम उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे, उसमें कहाँ कमी है दिखा करके अगली बार और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। आपने जो ये कार्यक्रम बच्चों का देखा, आगे भी हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी इसमें 2-3 जो भी जितने शनिवार हैं उनमें हम इस कार्यक्रम को रखने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जिन सभी लोगों ने अभी कुछ नहीं, अब अगले उसमें रखेंगे। तो अभी आज के, क्योंकि 12:05 हो चुका है, तो हम आप सभी के उसका हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को, राजू शर्मा जी ने जो ये संपर्क आसान जो दिया है, तो पतंजलि योगपीठ और राजू शर्मा जी और आपके जो पदाधिकारी हैं और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और उन सबका धन्यवाद के साथ में यदि इसमें कोई बात आपको ठीक ना लगी हो तो मेरे राजू शर्मा जी से आप मेरा नंबर लेकर के आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज क्योंकि समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं। आप सभी का धन्यवाद। और जैसे आपको लगा हो वैसी आप प्रतिक्रिया मुझे दीजिएगा, जिससे हमें उसमें सुधार का अवसर मिलता है, संशोधन करने का मिलता है। यदि कोई कमी होती है तो उसको हम, यदि ठीक विचार किसी का है तो उसको हम संशोधन करने का जरूर प्रयास करेंगे। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।